गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज संडे था तो मॉर्निंग में चली गई थी छत पे थोड़ा सा योग और एक्सरसाइज करने। तो मॉर्निंग में थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया और वेदर काफ़ी अच्छा था। तो आज संडे है तो आज बनेगा मटन। तो ये बनेगा मम्मी के स्टाइल का। बहुत सारा नमक, ऑयल। अब इसमें डाल रही हूँ मैं इसके अकॉर्डिंग सॉल्ट। ये मम्मी की रेसिपी है, मम्मी बना रही है। ये है कुक, यही बना रही हैं। और इनकी एक हेल्पर ये है, एक हेल्पर मैं हूँ। ये अप्रॉक्स कितना, हाफ किलो, आधा किलो होगा प्याज। और ये मटन कितना है मम्मी, डाले ना 1 केजी में, तो ये शायद लग रहा है आधा किलो। तो अब ये प्याज डालना, भाभी जरा डालिए इसमें, खुद ही देना पड़ेगा। अब इसमें बहुत सारा प्याज डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा और, थोड़ा और ये पूरा लहसुन। अब इसमें लहसुन की कलियां डालेंगे। ये हमने डाल दिया है इसमें अनियन। अब ये पूरा लहसुन मम्मी डाल देंगी, क्योंकि मम्मी ऐसे ही डालती है। मिला देंगे और क्या ना, पानी डाल के मिलाएं, मिक्स करेंगे। हम डालेंगे इसमें 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी, क्योंकि एक ठीक है। और अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और इसको चढ़ाएंगे गैस पर। जैसा कि ये मिक्स हो गया है, और मुझे लग रहा है थोड़ा कम लग रहा है, तो थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं। अब हम इसको गैस पे ये लगा लेंगे ढक्कन, और इसको 2 विसल तक सीटी लगानी है। ये ले लिया दालचीनी, लौंग, इलायची और बड़ी इलायची, और 2 तेज़पत्ता, थोड़ा सा जीरा, एक कस्तूरी मेथी और सूखी मिर्च। अब तेल में डाल देंगे सारा फ़ौरन और प्याज, और इसको अच्छे से चला के भूनेंगे। जब अच्छे से प्याज गल जाए तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे, मिर्च, धनिया, हल्दी, और उसको अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं वो जो हमारा मटन सीज गया था, वो हम डाल रहे हैं। अब ये मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। इसमें हमने मिर्च, धनिया, जीरा और मरीच का पाउडर डाला है। गरम मसाला भी हमने अभी ही डाल दिया है, तो भुन के वो ज़्यादा टेस्ट आएगा। अब ये जब कढ़ाई छोड़ रही है मसाले, तेल, तो अब ये जो हमारा उबला हुआ मटन था वो अब हम उसमें डालेंगे और उसको थोड़ी धीमी आंच पे भूनेंगे। तो ये जो भूनता है मटन तो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट इसका इन्हांस हो जाता है। मुझे बहुत पसंद है मटन, स्पेशली मम्मी के हाथों का। तो आज मम्मी की असिस्टेंट मैं हूँ, तो ये मम्मी ही बना रही हैं, लेकिन मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि मम्मी ने हमें सिखाया है ऐसे ही बनाने को। तो जब हम मसालों में मटन डालेंगे तो थोड़ा सा गैस कम करके उसे भूनेंगे कि मटन में अच्छे से मसाले चले जाएं और मसालों का फ्लेवर जो है वो मटन के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसे थोड़ी धीमी आंच पे देर तक पकाएंगे। और खाना हमेशा धीमी आंच पे ही पकाने से ज़्यादा टेस्टी बनता है। और फिर इसको थोड़ा थोड़ा करके भूनेंगे, गैस थोड़ी कम ही रहेगी। अब इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा एक मसाला है, मीट मसाला है, वो डाल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहे थे मसाले थोड़े कम है, तो मैंने डाल दिए थोड़ा सा, 2-3 चम्मच के करीब में। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके भूनते रहेंगे, और जब ये अच्छे से भून जाएगा ना, तो ये जो ऑयल है आप देख रहे हैं, ये जो ऑयल छोड़ रही है कढ़ाई, तो इसका मतलब पक गया है अच्छे से। तो थोड़ा थोड़ा और हम इसे पकाएंगे, इसमें टेस्ट अच्छे से आ जाए और पूरा फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छे से आए। तब तक मेरी बहन ने कुछ नहीं खाया था, तो मैं इसे दे रही हूँ चूड़ा, दही और चीनी, क्योंकि वो वेजिटेरियन है, वो नॉनवेज नहीं खाती। तो किचन में ये चढ़ा हुआ था, तो मैंने बोला तब तक से चूड़ा, दही, चीनी दे दूँ। और जो आम का अचार है, ये बहुत ही फेवरेट नाश्ता है, तो वो यही खाने में खा लेगी। तो बस आज का यही इसने खाया है। इधर मैं मटन देख लूँ, तो अब ये भून रहे हैं अच्छे से। अब जैसा आप देख रहे हैं थोड़ा सूख गया है मसाला और मटन में चिपक गया है, तो अब इसे थोड़ा सा
पानी डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसको 2 से 3 मिनट तक बॉयल देना होगा। मैं मटन में धनिया पत्ता नहीं डालती, मुझे मटन ऐसे ही पसंद है। तो वो जो बचा हुआ पानी था, लेफ़्ट ओवर जो पानी था जो कुकर में बच गया था बॉईल करने के बाद, वो मैं अब डालूँगी। इसमें एक पीस रह गया था गलती से, वो मैं ऐड कर रही हूँ। और ज़्यादा हमें रस नहीं करना, इसे थिक ग्रेवी ही हमारे यहाँ सारे लोग खाते हैं, तो थिक ही रखूँगी मैं ग्रेवी। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से ग्रेवी पतली या गाढ़ी कर सकते हैं। तो ये जो बचा हुआ लेफ़्ट ओवर वाटर है हम वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और बस हमारा मटन 5 से 7 मिनट के बाद तैयार हो जाएगा। इसको आप रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मुझे जनरली मटन में चावल बहुत पसंद है, तो मैं मटन के साथ चावल और चिकन के साथ रोटी खाना प्रेफर। अब ये उबाल आ गया है मटन में, आप देख रहे हैं इसका ऑयल पूरा ऊपर आ गया है और अच्छे से ये पक गया है। अब ये जो ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा थिक हो गई है, तो अब लग रहा है मुझे कि बस इसे बंद ही करना है। तो बस मैं इसका टेक्सचर देख लूँ एक बार, अंदर से मिक्स करके कहीं चिपक तो नहीं गया है। तो मैं अच्छे से मैंने लाड़ लिया इसको। अब ये अच्छे से एकदम परफेक्ट कलर में आ गया है और बहुत सही बना है और माउथ वाटरिंग मटन है ये, तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। लुक एट दैट, क्या एकदम डिलीशियस, बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस है ये। तो और ये थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए मैंने अपने भाई को दिया एक रोटी और ये मटन। देखिए क्या लाजवाब कलर आया। बनाना है चावल, दाल और सब्ज़ी। गैस मैंने साफ़ कर लिया है क्लीन, और लोही वगैरह सब साफ़ हो गया है। और ये लिज्जत पापड़ मुझे बस बनाना है, जो मटन में भी खाएंगे और चावल दाल भुजिया में भी। तो ये प्याज कट कर रही हूँ मैं, क्योंकि सैलेड के लिए भी प्याज कट करना है, तो इसी गैस पे बनाना है। तो पहले हम लोग लिज्जत पापड़ छान लेते हैं। और ये जो पापड़ है ना, ये बहुत टेस्टी होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सैलेड मैंने कट कर लिया है, उसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा लेमन, क्योंकि सैलेड में अनियन में हमेशा लेमन के साथ वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मुझे सिरके वाले प्याज भी बहुत पसंद है, लेकिन ये भी बहुत पसंद है। तो ये चावल, पापड़ और प्याज और ये मटन मैं अब दे रही हूँ भाई को खाने के लिए। संडे था तो आज घर पे ही था वो, तो ये उसका खाना। मैं माँ संडे को नहीं खाती हैं मटन, तो उनके लिए बना रही हूँ मैं राहर के भिंडी वाली दाल। मम्मी को बहुत पसंद है भिंडी वाली दाल, तो भिंडी मैंने काट ली थी। और ये थोड़ा सा राहर दाल को मैं भून लूँगी। तो जब राहर दाल को आप भूनते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। आप बना के देखना, अगर क्या टेस्ट दे मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताना। ये भुजिया काट लिया है मैंने। तो अब मैं बस ऑयल में थोड़ा सा जीरा, और जब भी भात दाल भुजिया बनता है तो वो बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है घर में, क्योंकि जनरली जो बिहारी फैमिली होती है भात दाल भुजिया से कनेक्ट करेंगी। और ये पापड़ मैं इसी लोई में तल लूँगी। तो मैं आपको एक टिप बता रही हूँ, जब भी आप पापड़ बनाओ तो ये चुट्टे से बनाना, तो ज़्यादा ऑयल पापड़ पे नहीं लगेगा और सारा एक्सेस ऑयल नीचे गिर जाएगा। तो ये बहुत इजी और कन्वीनियंट है, तो मुझे बहुत सही लगता है ये वाला ट्रिक। बस ऑयल में डालेंगे हम सूखी मिर्च और जीर और आलू डाल के नमक हल्दी के साथ ये भुजिया तैयार हो जाएगा। आज खाना बन गया है चावल, दाल, भुजिया और पापड़। घूमे संडे हॉलीडे सो रही हो, दिख रहा है मुझे सब। हेलो, गुड इवनिंग। तो आ गया है घर में गोदरेज और हो रही है उसकी पूजा, तो चलो लेट्स गो। तो घर की लक्ष्मी दोनों बच्चे ही हैं, बेटियां लक्ष्मियों का रूप होती, तो हम आज इनसे ही पूजा करवा रहे हैं। पहले किट्टू से स्वास्तिक बनवाएंगे, फिर अक्षु से बनवाएंगे, फिर किट्टू कुछ पैसे रखेगी, फिर भाभी पैसे रखेगी, फिर मेरी छोटी बहन भी पूजा करेगी और भाभी भी करेगी। तो हम अकॉर्डिंग पहले किट्टू से करवा रहे हैं। किट्टू को विक्की ने गोद में लिया हुआ है, क्योंकि किट्टू छोटी है तो वो नहीं कर पाती, और वो सोच रही है क्या ही हो रहा है, मुझे सब परेशान कर रहे हैं। तो फाइनली मैंने बोला प्रतीक को कि बस उसने छोड़ी, आप तुम आगे बना लो। लाइट बहुत डिम थी, तो हमने रिंग लाइट की हेल्प ले ली। तो प्रीति ने बनाया स्वास्तिक। तो ये पूजा पाठ में कुछ ज़्यादा ही रहती है। ये परफेक्ट उसका डायमीटर देख रही है कि कितना सही डायमीटर है। मम्मी ने उसको गाइड कर रही है कि इतना इतना होना चाहिए, सीधा नहीं होना चाहिए, साइड से थोड़ा सा वो जो दूसरे साइड से सही नहीं है, वो मम्मी इसको गाइड कर रही है। अब उसने इस तरफ एक स्वास्तिक बना दिया है और ये रिंग लाइट बच्चों ने ऑफ कर दी है।
तो और मैं बस स्ट्रगल कर रही हूँ रिंग लाइट और शूटिंग के बीच में। तो मैंने कैसे करके फिर रिंग लाइट ऑन करी और ये रिंग लाइट ऑन हो गया। तो बस अब ये पूजा पाठ हो रही है। गोदरेज की बहुत दिनों से स्पेस कम की वजह से हम गोदरेज लेना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत कम जगह होती है जहाँ बहुत ज़्यादा सामान रख पाओ। लेकिन मेरी बहन अब हो रही है तिजोरी की पूजा। बहुत दिनों से हम डिसाइड कर रहे थे कि गोदरेज लें, लेकिन जगह की कमी होने की वजह से हम नहीं ले पा रहे थे। तो फाइनली हमें एक छोटा सा मिनिमाइज़र गोदरेज ही है वो, और काफ़ी हल्का भी है, तो वो हमने लिया है। और कबर्ड वगैरह है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चे अब क्यूटी पाई भी बड़ी हो रही है, अक्षु भी बड़ी हो रही है, भाभी है, मैं हूँ, प्रीति है, भैया हैं, ऋषि है, मम्मी है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो ज़्यादा ऑब्वियस है कपड़े ज़्यादा होंगे, तो जगह कम होगी, सबकी सोने की जगह है में भी दिक्कत होती है। मतलब आप बाहर रह रहे हो तो आपको घर जैसा खूब ज़्यादा बड़ा रूम नहीं मिलता। तो मम्मी रख रही है इसमें कुछ पूंजीपति, और बच्चे भी गए पूंजीपति रखने के लिए। तो हम क्यूटी से रखवाएंगे कुछ पैसे और अक्षु से भी रखवाएंगे। लेकिन ये दोनों को जब हमने पैसे दिए तो वो खेल रही थी और बोल रही थी ये लेंगे। अब अक्षु ने बोल दिया कि मैं भी पूजा करूँगी, तो उसने बहुत ज़्यादा टाइम लेके पूजा किया। और वो बोल रही नहीं, अभी मैं आरती छोड़ना नहीं है, आरती मुझे करना ही करना है। तो मैंने बोला चलो कर लो, कोई नहीं। रेड कलर की ये जो फ्रॉक है वो लास्ट टाइम हमने दिवाली में ली थी। ये रखे छोटी हो गई, तो मैंने आज सोचा चलो क्यों ना पहना दो, संडे है। क्योंकि जनरली ये ज़्यादा फ्रॉक पहनती नहीं है, टी शर्ट वगैरह ही पहनती है। और इसकी नानी को इसके ऊपर फ्रॉक पसंद नहीं है, तो मैं कितना भी मैं बोलती हूँ कि पहना दो नहीं, टी शर्ट। और किट्टू भी आ गई है अभी लाइन में पूजा के, और इसने भी बहुत खूबसूरत सी ग्रीन फ्रॉक पहन रखी है। जब इसका बर्थडे था तो हम इसके लिए लेके आए थे। और किट्टू की जो सबसे खास बात यह है कि वो बहुत एक्टिव बच्चा है। अक्षु और किट्टू की लड़ाई हो रही है कि मैं करूँगी। फिर प्रीति ने दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाया कि चलो एक एक करके करते हैं, चले तुम पहले कर लो, फिर किट्टू भी करेगी। अक्षु मतलब बच्ची है, तो बच्चों जैसा उसका है कि मैंने करना है, मैं नहीं करना है और कोई नहीं करेगा। और इसके तथ्य बहुत ही स्ट्रांग होते हैं कि मैं बड़ी दीदी हूँ तो मैं ही करूँगी। और क्यूटी पाई बोल नहीं पाते, लेकिन इसके भी तथ्य एकदम स्ट्रांग होते हैं कि नहीं मुझे करना है। तो फाइनली किसी से हमने करवाया, और चमक रही थी, बार गोदरेज का दरवाज़ा खोल रही थी, बंद कर रही थी। और बहुत स्ट्रगल के बाद फिर हमारी पूजा अच्छे से हुई। फिर अक्षु ने आरती की अच्छे से, गोदरेज की। अब अक्षु बोल रही थी कि मम्मा मुझे आरती करनी है भगवान जी की, मैं भगवान जी को आरती करना चाहती हूँ। तो मैंने बोला चलो भगवान जी की भी आरती करवा देते हैं। तो बच्चों को जो बचपन से अब थोड़े बहुत पूजा पाठ में इन्वॉल्व कीजिएगा, या कोई भी काम, अपना टिफ़िन पैक कराना, अपना बुक्स कॉपी वगैरह रखना, तो बच्चे अगर शुरू से उस चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे तो आगे जाके भी वो इस चीज़ को समझेंगे कि उन्हें ये करना चाहिए। तो मैं अक्षु को थोड़ा बहुत पूजा पाठ से लगा के रखती हूँ, थोड़े काम खुद करवाती हूँ, लंच बॉक्स वगैरह बोलती हूँ कि रखाओ, पानी बॉटल ले आओ, ये छोटे काम है जो करती है अक्षु। अब भाभी भी घर की बहू ही है, तो भाभी ने बनाया उस तरफ ओम, मम्मी ने बोला ओम बनाने को, तो भाभी ने बनाया ओम। तो उन्होंने लिया थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, और प्रसाद उस रख के फिर ये हमारा काम पूजा वाला ख़त्म हुआ। शूटिंग के बाद मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोनों बच्चे बहुत सिर दर्द होते हैं। कोई भी काम लंबा हो जाता है, 5 मिनट से ज़्यादा 15 मिनट में हो जाता है। ये आपको मैं एक चीटिंग दिखा रही हूँ, ठीक है, जो अक्सर घरों में होता है। ये स्नैक्स खा रहा है, और ये जो इसकी बूढ़ी नानी माँ है, ये इसकी होमवर्क करने में मदद कर रही है। हर घर में ऐसे चोर पाए जाते हैं छोटे छोटे, जो इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने बड़ों से अपना टास्क बनवाते हैं। और यहाँ इसकी मम्मी नहीं, यहाँ इसकी नानी बना रही है टास्क, देख रहे हैं। फिर ये भी चीटिंग होगा और ये भी होगा, कतई नहीं होने देगी। मम्मी बैठ के सारा टास्क बनवाएगी। चलो आपको बनाओ, फिनिश करो होमवर्क। किट्टू भी स्नैक्स करे। हाय किट्टू का अभी चाइल्डहुड चल रहा है, मज़े ही मज़े, गुपचुप खाओ, खाना खाओ, ना करियर का टेंशन, ना पढ़ाई का। थोड़ा पढ़ाई कर ले, थोड़ा पढ़ाई कर ले। चलो फोकस ऑन स्टडी। चलो मजाक करोगी तब ना, पहले मजाक कर लो। ये गोलगप्पे तो हम लोग रेडीमेड गोलगप्पे लेके आए हैं, तो ये हमने रेडीमेड गोलगप्पे फ्राई किए।
और ये हमने बनाई इमली की इंस्टेंट चटनी, इसमें हमने मिला दिया है गुड़। तो ये बन गई हमारी इमली की चटनी। और दही वाले गोलगप्पे भी हम बनाने वाले हैं। तो ये है दही, और हम केचप के लिए थोड़ा सा ये टमाटो केचप है, ये हमारा मिक्सचर बन रहा है चटपटा सा, चिली वो डाल के प्याज व्याज और आलू अच्छे से ये करके। और हम ये भुजिया भी यूज़ करेंगे, तो अब देखते हैं कैसे बनता है। और हमारी कुक है प्रीति, वही बना रही है। कुक से हाय, हेलो। पॉइंट क्या है, ये थोड़ा हैवी कुक है, कभी कभी महीनों में सालों में काम करता है। तो मतलब अभी मतलब खाना बनाता है यूजुअली हमारे। बनाए गए ऐसे गुलाब जामुन। पानी पूरी खाएगी है ना? मैं भी तो यही बोल रही हूँ, मैं तो इंग्लिश बोल रही हूँ। खोल दो, तेरी फ्रॉक खोल दूँ? नहीं खोलूँ, नहीं खोलूँ, इसकी फ्रॉक नहीं खोलूँ। चल निकाल, खोल दूँ, खोल दूँ। कहाँ गई रे? जो तेरी दीदी करे। मैं देखती हूँ। यार क्या करें, इधर लाओ ना, रुको ना, इधर भी गिरा करके। इसको दे दे दो। खाने की बहुत यम्मी 7 out of 10। 7 इसलिए क्योंकि 2 नंबर कट रही हूँ, क्योंकि हमने घर में नहीं बनाया, पानी पूछ लिया। आप लाइए। ये है दही वाले गोलगप्पे। इसकी भी मैं खाना मैंने खा लिया है, तो शाम में मैंने गोलगप्पे खा लिए थे, तो मैंने खाना स्किप कर दिया है। और दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल के मैं टर्मरिक वाली मिल्क पी लूँगी। तो दूध हल्दी ऐसा है कि मतलब पीना चाहिए, थकावट दूर होती है और आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। तो मिल्क और ये टर्मरिक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मैं अपने बालों को ऑयलिंग करूँगी, क्योंकि कल मंडे है और मुझे पूजा करनी है, और आज मैंने मटन खा लिया था, तो बाल में ऑयलिंग करके फिर बाल को धो के फिर पूजा करूँगी, क्योंकि ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं मानती हूँ। तो और अभी मेरी बहन वाइपर से घर को थोड़ा क्लीन कर रही है। बच्चे दिन भर में बहुत गंद मचा देते हैं, और अक्षु ने कि तूने खा लिया है, अब मैं उसे सुला के अब मैं भी सोने जाऊँगी। आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड नाइट, बाय बाय।